गुड इवनिंग बच्चों। ये क्लास 12 का आज हम लोग तुलसीदास वाला चैप्टर है ना, उसको करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास के बारे में पूछा जाएगा, इनका जीवन परिचय के बारे में। तो तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन में पूछेंगे इनका जन्म, अच्छा से देखिएगा। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा को मानते हैं, उत्तर प्रदेश। हालांकि उनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास का बचपन घोर गरीबी में बीता। माता पिता बचपन में ही बिछड़ गए उनसे, और ये भिक्षा मांगते थे, मतलब भीख मांगते थे और फाइनली अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, कहते हैं गुरु नर हरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। किनकी कृपा से, यहाँ से पूछेगा, गुरु नर हरिदास। ठीक है, रत्नावली से उनका विवाह होना तथा उसकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है। रत्नावली उनकी वाइफ का नाम था। गृहस्थ जीवन से टूटने के बाद वो काशी, चित्रकूट, अयोध्या सब जगह गए। 1574 में अयोध्या में उन्हें रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। कब स्टार्ट की? 1574 में की। कहाँ पे? अयोध्या में रामचरितमानस की रचना की। किस भाषा में? अवधी भाषा में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जिसका कुछ अंश बाद में वो काशी में लिखे। ठीक है, और फाइनली काशी में ही इनका निधन हुआ। अब कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? इनका रचना यहाँ से देखिए, रचना पूछेगा। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक है, और क्या पूछेगा? एक रामचरितमानस है। ठीक है, बस इतना ही था इनके बारे में। ये जो कविता लिखे है ना, ये देखिए भरत राम का प्रेम लिखे हैं। इसका अर्थ आपको समझाते हैं, क्या लिखे हैं, ये अर्थ जानना बहुत जरूरी है। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। भरी सभा में सब कोई बैठे हुए थे और सबके आंख में आंसू थे। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहा। मैं जानू निज नाथ सुभाऊं, अपराधियों पर कोहू ना काऊ। मोह पर कृपा सनेहू बिसेखी, खेलत खुनिस ना कबहू देखी। शिशुपन में परिहरऊं न संगू, कबहू न कीन मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, होरहूँ खेल जीता वही मोही। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृपित न आजू, लगी प्रेम प्यासे नैन। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, सही है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत इन चौपाई दोहों में तुलसीदास जी ने राम वन गमन के बाद भारत की मनोदशा का वर्णन किया। इंपॉर्टेंट है, राम जब वन में चले गए उसके बाद उसके जो भाई थे भरत, उनका क्या हालात हो गया, इसके बारे में चर्चा है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि शरीर से पुलकित होकर वे, भरत मतलब सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो बहुत रो रहे थे अपने भैया के लिए। भरत बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभाह दिया। मैं जो कुछ कह सकता था उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या बोलूं। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस नहीं देखी। मतलब ये राम के बारे में बोल रहे हैं कि वो गुस्सा में भी वो कभी भी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, उनका स्वभाव ऐसा है। बचपन से ही मैंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, मैंने महसूस किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जीता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। मतलब वो अपने भैया को जितना देखता था उतना उसके लिए कम पड़ता था। आज उसके भैया वनवास चले गए और भरत का रो रो का बुरा हाल हो रहा है। अब ये लाइन देखिए क्या बोल रहा है। विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिजू जननी मिस प्यारा। यह कहत मोहि आजू ना शोभा, अपनी समुझे साधु
सूची को भा। मातु मंदे में साधु सुचाली, और आश आनत कोटि कुचाली। फरह की कोदव बलि सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं ना, क्या बोल रहा है। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, ये सेम है। व्याख्या क्या है देख लेते हैं। भरत भावुक होकर बताते हैं, विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने, मतलब उसकी माता केकई थी ना, वही केकई ही ने राम को वनवास दिया था। अपने पति जो होते हैं ना राजा दशरथ, उनको कहते हैं कि राम को वनवास दे दीजिए, तो इसलिए अपनी माता को नीच बता रहा है। उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया है। ये भी कहना आज मुझको शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? नहीं। स्वपन में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोजकर हार गया। एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, वो ये है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में, गुरुजी और स्वामी जी के समीप, इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्यभाव से कहता हूँ, ये प्रेम है या प्रपंच, मतलब छलकपट, झूठ है या सच, मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। ठीक है, अब लास्ट लाइन है, इसका मतलब ही देख लेते हैं। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज, मतलब राजा दशरथ का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी हैं। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह सताप से जल रहे हैं। मैंने ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, मैं ही हूँ। ये सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सह लिया। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन में चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी है। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस ब्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये नहीं फटा। अब यहाँ आकर सब आँखों से देख लिया। यह जड़ जीवित जीता रहकर सभी सहेगा, जिसको देखकर रास्ते की सांपिन और बिच्छू भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्सह दुख और कौन सहेगा। मतलब ये राम के वन चले जाने पर इतना आहत है, इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि जब वनवास दिया जा रहा था उस समय भरत वहाँ पे अयोध्या में मौजूद थे नहीं। जब वो आए तो उनको पता चला कि राम जी वन में चले गए हैं, और मेरी माता केकई ने दशरथ को ये कहा कि आप उनको वनवास दे दीजिए, तो अपनी माता से बहुत नफरत करने लगता है वो, है ना। और जीवन भर राम जी के जो कहते हैं ना, वो जो लकड़ी का चप्पल पहनते थे ना, उसको ही उस गद्दी पे रख करके वो शासन चलाते हैं कि वो मेरे भैया ही हैं, मतलब मेरे भैया का ही शासन चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। थैंक यू।